हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष मौर्य। आपका स्वागत है केके कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पीएच स्केल के बारे में। जनरली जैसे हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, टेम्परेचर मापने के लिए, वैसे ही हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं किसकी, एसिड और बेस की टेंडेंसी मापने के लिए कि भाई अगर ये एसिड है तो इसकी टेंडेंसी कितनी है और बेस है तो इसकी टेंडेंसी कितनी है। तो उसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसका नाम था सोरेनसन, ठीक है। उसने ये बोला द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज नोन एज द पीएच, ठीक है। और अगर इसे मैथमेटिकली मैं बोलना चाहूँ तो ये होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अब देखो जो H प्लस होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है ये H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसकी वजह से जैसे ही इसने क्या किया H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन की तो हाइड्रोनियम आयन बना, लेकिन H2 की जो कंसंट्रेशन उसमें क्या हुआ, जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। मतलब जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन थी वही किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अपन इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे पीएच की बात करते हैं वही, अगर तो सही थर्मोमीटर का यूज कैसे करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, वैसे ही अगर किसी के एसिड और बेस की टेंडेंसी मापनी है तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, पीएच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर। अब यहाँ पे पावर किसकी नापनी है, हाइड्रोजन आयनों की पावर नापनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो सोरेनसन ने दिया था वही बात है कि भाई जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की, किसकी, हाइड्रोजन आयन की जो पावर होगी उसको क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। अब देखिए पीएच की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए यहाँ पे नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग H प्लस आयन। अब जो H प्लस आयन है वैसे भी मैंने बताया है कि जो क्या है वो बहुत रिएक्टिव है, तो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब देखिए जो H2 है इसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आएगा, मतलब बहुत कम चेंज आएगा। तो इसकी वजह से अपन क्या मान सकते हैं, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो किसका, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो मैं इसको हटा के यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ, H3O पॉजिटिव आयन लिख सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि भाई H प्लस आयन किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, वाटर के साथ कर लेता है, तो क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन। तो जो इसकी कंसंट्रेशन में क्या होता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी किसके, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के। देखिए हम लिख दिया, तो फिर क्या लिख सकता हूँ, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ किसकी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। अब देखिए जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहूँ पीएच किसकी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देता हूँ। इससे पहले अपन कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए की पावर बी बराबर होता है बी लॉग, ठीक है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पीएच बराबर माइनस का लॉग H प्लस, तो मैंने ये क्या कर दिया, जो ये इसकी न्यूट्रल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रख दी किसकी, H प्लस आयन की। तो देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग A प्लस बी, मतलब 1 × 10⁻⁷,
तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखिए log a की पावर b, तो मैं ये देखो log tan 1 का जो मीन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और ये हो गया यहाँ पे। अब log 10 बेस पे 10 होता है इसका मान 1, तो pH बराबर 7। अगर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो उसका pH होता है 7। अब देखिए, अगर मेरे को pH स्केल बनानी है, दो भागों में डिवाइड करना है, मतलब अगर एसिड और बेस के बारे में बताना है, तो देखिए मैं ऐसे बना सकता हूँ। मैंने मान लिया कोई न्यूट्रल पॉइंट क्या है, ये 0 से लेके 14 तक है, जिसमें G7 है, ये बताता है मेरे को न्यूट्रल पॉइंट। और जब मैं 7 से इस तरफ जाता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो बताता है मेरे को एसिड, और जब मैं लेफ्ट यहाँ से राइट जाता हूँ तो मेरे को बताता है बेस। अब देखिए, जैसे जैसे मैं 7 से नीचे आता जाता हूँ तो क्या होती है, जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है, मतलब टेंडेंसी, वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे pH का मान घटता जाएगा, उसकी एसिडिटी, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है। और अगर मैं 7 से इधर जाता हूँ तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और pH, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी और pH का मान बढ़ता जाएगा। अब देखिए, ये है pH स्केल। जैसे जैसे मैंने बताया था, 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पे pH का मान घटता जाएगा और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो pH है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। जैसे जैसे pH का मान घटेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। अगर ये घटेगी तो ये बढ़ती जाएगी, मतलब जितना कम pH होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा pH होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे अब मैं बोलता हूँ pH अगर है 7 से कम तो मैं उस सॉल्यूशन को बोलूँगा एसिड, और pH बराबर अगर 7 है तो मैं उसको बोलूँगा न्यूट्रल, और किसी सॉल्यूशन का है pH 7 से ज़्यादा तो मैं उसको बोलूँगा बेसिक। तो मतलब 3 कैटेगरीज हो गए pH स्केल के हिसाब से, एसिड, न्यूट्रल और बेस। जनरली जो न्यूट्रल होते हैं वो कौन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं सारे सारे, जैसे NaCl, NaH, CO3, Na2, CO3.10H2। ठीक है। अगर अपन को कोई भी एसिड या फिर मतलब कोई भी सॉल्यूशन दे दे तो उसको अपन को बताना भाई ये एसिड है बेस है, तो अपन उसे क्या करेंगे, pH कैलकुलेट कर लेंगे। जो pH आएगी उसके हिसाब से अपन बता देंगे भाई वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। तो अब अपन को क्या नहीं चाहिए, ना तो RNA चाहिए, ना लुईस और कॉन्स्टेंट चाहिए, और ना ही क्या चाहिए, अब ये तो बात होगी किसकी, pH की। अब बात करते हैं डेली यूजेस, जैसे pH का जो हम दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले एसिडिटी, मतलब ये है जैसे हमारे जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, जो खाना होता है वो पचता है, मतलब डाइजेस्ट होता है। अगर कई बार क्या होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे एसिडिटी, जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो ज़्यादा निकल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो रही है, मतलब थोड़ी सी जलन वलन हो रही है पेट में। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, अब एसिडिटी हो रही है तो जो एक्सिस में क्या निकला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला है, उसको अपन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है।
तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जो वीक बेस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होता है एक एंटा एसिड, जो क्या कर देता है, एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया सब पहला यूज। दूसरा होता है सॉइल में। जब भी अपन खेती बाड़ी करते हैं तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, उसका जो सॉइल है उसका पीएच नापते हैं। अगर उसका पीएच 7 से कम आता है तो मतलब ये क्या है, जो उसमें क्या है, एसिडिटी हो गई। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, अब तीसरा टूथ। देखिए कई बार होता है जैसे अपने दांतों में दर्द वर्द होता है, तो मतलब क्या होता है, उसमें से जड़ कमजोर हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है, जो अपन खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना अपने दांतों के बीच में रह जाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज जब करते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो अपना जो मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो हो जाता है एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस से ही एक वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं। और वीक बेस कौन से, जैसे अपन करते हैं कोलगेट वगैरह करते हैं, इसलिए तो अपन दांत साफ करते हैं। ठीक है, और अब हो गई तीसरी बात। चौथी बात करते हैं, कभी आपको चींटी खाई है या फिर मधुमक्खी, क्योंकि चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। ये भी क्या है, एक एसिड है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वीक बेस लेते हैं, और वीक बेस लेते हैं NaHCO3, जो क्या कर देता है, जहाँ पे भी अपने लगी है वहाँ पे लगाने से तो ये क्या हो जाता है, उसके बाद में न्यूट्रल हो जाता है। और 5 की बात करते हैं, बस इतनी है। आज की क्लास में आज हमने पढ़ा पीएच के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो अगली क्लास में अपन जब भी पढ़ेंगे तो उसके थोड़े से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के कंपाउंड वगैरह जो भी है उसके बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।